श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में खुसूसी दर्जे की बहाली की करारदाद मंजूर, कई इलाकों में जश्न, बीजेपी का एहतजाज। जब तक करारदाद वापस नहीं ली जाती हम असेंबली को चलने नहीं देंगे। बीजेपी, असेंबली ने अपना काम किया, वज़ीर आला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद देर आयद दुरुस्त आयद, महबूबा मुफ्ती, लेकिन नामुकम्मल। हमें आखिरी वक्त तक करारदाद से बेखबर रखा गया, सज्जाद गनी लोन। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2024 ईस्वी के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार और बुनकर जो कि कश्मीर सूबा के पुश्तनी बाशिंदे हों से दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन वाक़ा कश्मीर हाट नुमाइश का श्रीनगर के अलावा तमाम जिली व ब्लॉक दफातर में 4 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्रर फॉर्म दफातर हाजिर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म महकमा की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार या बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम याफ्ता, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरखास्त देने का अहल नहीं होगा। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में खुसूसी दर्जे बहाल करने की करारदाद पास की गई। इस सिलसिले में जहां कई इलाकों में जश्न का माहौल है और पटाखे सरकाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इस करारदाद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और बीजेपी की तरफ से इसके खिलाफ एहतजाज किए जाने की इत्तलात भी आ रही हैं। खिते चनाब और पीर पंजाल के इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों ने इस सिलसिले में जश्न मनाया। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने करारदाद ऐवान में पेश की, जबकि वज़ीर तालीम सकीना अत्तू ने करारदाद की तायीद की और बाद में ज़बानी वोट से इस करारदाद को पास किया गया। इत्तलात के मुताबिक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, आम आदमी पार्टी, CPIM, PDP और कांग्रेस के मेंबरान ने इस करारदाद की हिमायत की, जबकि सिर्फ बीजेपी के 28 मेंबरान ने इसकी मुखालफत की।
بی جے پی ممبران نے آج بار بار قرارداد کے خلاف احتجاج کیا اور ویل میں داخل ہونے کی کوشش کی. بی جے پی کے ممبران نعرے بازی کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اسپیکر کے خلاف بھی نعرے بازی کی. اسی دوران وزیر اعظم عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ خصوصی درجے کی قرارداد منظور کر کے اسمبلی نے اپنا کام کر دیا ہے. دریں اثنا جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر نے بتایا کہ قرارداد کو اکثریت کے ساتھ پاس کیا گیا اور اگر بی جے پی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو وہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتی ہے. اسپیکر کس چیز کے لیے معافی مانگے؟ اسپیکر کا پتہ ہے آپ کو کیا رول ہوتا ہے؟ اسپیکر کا رول ہے پریزائڈ کرنا ہاؤس کو، باقی ہاؤس جو پاس کرتا ہے اسپیکر کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. اسپیکر اس کو نہ نہیں کر سکتا. اسپیکر کا رول اتنا ہے کہ اگر کوئی موشن آیا ہاؤس کے سامنے، ریزولوشن آیا، اسپیکر کو گننا ہے اس کے حق میں کتنے. میں نے گن لیے، زیادہ اس کے حق میں تھے، میں نے ڈکلیئر کیا، یہ پاس ہوا. اور مجھے کیا کرنا تھا؟ کیا وہ مجھے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اگر وہ 28 ممبر ہیں وہ نہ کرتے تھے تو میں کہتا پاس ہو، پاس نہیں ہو، کیسے کرتا؟ میرا رول صرف ہے ممبران کی گنتی کرنا، اس کے حق میں کتنے ہیں. حق میں زیادہ تھے، میں نے کہا زیادہ ہیں. آپ بھی پریس والے وہاں بیٹھے تھے، اگر زیادہ نہیں تھے تو آپ ہی بتائیے. میرا اتنا ہی رول ہے. اب وہ کہتے تھے کہ ریزولوشن واپس لے لو. میں کون ہے واپس لینے والا؟ جس چیز کو ہاؤس پاس کرتا ہے، جس چیز کو ہاؤس پاس کرتا ہے اس کو اسپیکر کیسے واپس لے لے گا؟ یہ ہاؤس کا فیصلہ ہوتا ہے. یعنی ہاؤس میں جو بھی چیز پاس ہوتی ہے اس کو واپس کرنا ہے، منسوخ کرنا ہے تو ہاؤس ہی کرے گا، اسپیکر نہیں کرے گا. اسپیکر کے پاس کوئی پاور نہیں. 2 دن ہم جاری رکھیں گے اپنا احتجاج، ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے، سو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں چلنے دیں گے تو دیکھیے نا، اس کے لیے بھی ہمارے پاس قوانین ہیں، رولز ہے، وہ سب بھول گئے ہیں اس چیز کو. کیا کوئی پارٹی یا کچھ آنریبل ممبران جس پارٹی سے بھی ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اگر وہ ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے آپ تماشا گیر ہم بن کے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات، امپورٹنٹ بزنس ہے. آپ امپورٹنٹ بزنس مطلب ہے کہ ہمیں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا ہاؤس میں. یہ یہاں پر ہی نہیں ہوتا. یہ خطبہ کی تحریک، خطبہ پر شکریہ کی تحریک ہر اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں چلتی ہے. پارلیمنٹ میں جب پریزیڈنٹ صاحب خطبہ دیتی ہیں تو شکریہ کی تحریک پاس ہوتی ہے. اسمبلیوں میں جب گورنر دیتا ہے تو شکریہ کی تحریک پاس ہوتی ہے. تو یہاں بھی وہی تحریک ہے. بی جے پی والوں کو میں نے کہا، آپ بھی کہ پوچھیں ان سے، کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں شکریہ کی تحریک پاس کرنی چاہیے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے شکریہ گورنر کا، حالانکہ میں نے ان کو پوچھا وہاں پر، آپ سن رہے تھے، میں پوچھ رہا تھا ان کو کہ کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ گورنر کے اس پر آپ شکریہ کی تحریک پاس ہونی چاہیے؟ سارے ہلا کے کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں چاہتے ہیں. تو وہ ان کو مبارک ہو. مگر لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، بس یہ پریزائڈنگ آفیسر اور اتنی میری پارلیمنٹری لائف ہے، کوئی بھی سال مجھے یاد نہیں جب گورنر کی شکریہ کی تحریک کو پاس نہیں کیا گیا. ہر سال پاس کیا گیا. جو بھی گورنر ہو، ہمیں ان کا احترام ہے. تو وہ آئے، انہیں یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں، خطبہ دیا، ایڈریس دیا، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں تماشا گیر بناؤں گا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے اس کو پاس کیا ہے سو اب اسمبلی کا کیا ڈومین ہے، اس کا کیا اختیار ہے؟ دیکھیے نا، وہ یہ جو وہ بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے کیا پاس کیا؟ وہاں پر کسی نے چیلنج کیا تھا. یہ الگ بات ہے. یہ ہم تھوڑا بہت یہ امینڈ کر رہے ہیں، کسی قانون کو، آئین کو امینڈ کر رہے ہیں. یہ ایک ریزولوشن پاس ہو رہا ہے کہ ہاؤس کی رائے ہے کہ جو کچھ ہوا یہاں پیچھے وہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ رائے ہے، یہ امینڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں بدلا رہے. مگر یہ عوامی نمائندے ہیں، عوام اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بتایا آج کے آنریبل ممبران نے. یہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو لوگوں کی خواہشات اور ان کی رائے ہے، اسی رائے کو انہوں نے ہاؤس میں رکھا. اتنا کچھ کیا اور کچھ نہیں کیا. جموں کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ریفلیکٹ 370 ہی کرتا ہے. 370 میں ہی سے اور کوئی دفعہ نہیں ہے وہاں پہ جس میں اسپیشل اسٹیٹس ہو جموں کشمیر کے بارے میں، جس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے. کانگریس نے سپورٹ کیا. 370 آپ لکھتے یا نہ لکھتے، جب آپ نے اسپیشل اسٹیٹس کی بات کی، بات تو وہی بنتی ہے. کانگریس نے سپورٹ کیا جو میں نے دیکھا وہاں پر. جی بہت بہت شکریہ. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر بات کر رہے تھے. اسی دوران بی جے پی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایوان کے اندر باہر اس قرارداد کے خلاف زوردار احتجاج کرے گی. اسمبلی کے ایوان میں بی جے پی کے لیڈر اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے اس قرارداد کو ملک دشمن ایجنڈا قرار دیا اور کہا کہ ہم اس قرارداد کو مسترد کرتے ہیں. اسمبلی کا سیشن چل رہا، آج اس سیشن کا تیسرا دن تھا
اور سرکار کی طرف سے آج اچانک صبح 10 بجے ایک ریزولوشن سب آنریبل ممبرز کے سامنے رکھا گیا، جبکہ صدن کو چلانے کے لیے سیٹ رولز ہیں، پرمپرا ہے کہ سب ممبرز کو بزنس کی ایک کاپی پہلے سرو کی جاتی ہے، لیکن اس بزنس میں آج کا جو بزنس تھا اس میں صرف ووٹ آف تھینکس ٹو لیفٹیننٹ گورنرز ایڈریس، جس پر سب ممبرز تیاری کرتے ہیں، کیونکہ 10 سالوں کے بعد لوگوں کے مسئلے مسائل ایوان میں اسمبلی میں اٹھانے تھے، ڈیولپمنٹ کی بات کرنی تھی، سرکار سے 200 یونٹ بجلی کی بات کرنی تھی جو انہوں نے پرومس کیا ہے، سرکار سے 12 سلنڈر مانگنے تھے جو انہوں نے پرومس کیے ہیں، سرکار سے 1 لاکھ نوکریوں کی بات کرنی تھی، سرکار سے 5,000 روپیہ پینشن کی بات کرنی تھی، بجائے اس کے سرکار کی طرف سے ایک ریزولوشن آتا ہے، اور جس ریزولوشن کو کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی نہیں ہے، جس ریزولوشن کو کوئی کانسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی نہیں ہے، ایک طرف سے یہ بزنس کا پارٹ نہیں تھا، اور دوسری طرف سے جو اس ریزولوشن کا کنٹینٹ تھا جو انڈیکیٹ کرتا تھا جموں کشمیر میں ابھی جو سرکار الیکٹ ہوئی ہے ان کی مانسکتا کو 370 کی طرف انڈیکیٹ کرتا تھا، جس 370 کو دیش کے سب سے بڑے ڈیموکریسی کے لوکتنتر کے مندر میں ہٹایا گیا، اور اس کے بعد ایسے ہی کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے بھی ان کی پلی کو ریجیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا، جائز ٹھہرایا۔ دیٹ مینز جس کیس کو لے کے یہ سپریم کورٹ گئے تھے اس کو سپریم کورٹ نے جائز ٹھہرا کے ڈیسائیڈ کر دیا، سیٹل کر دیا۔ اب جب سیٹل ہو گیا سپریم کورٹ میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی چنے ہوئے نمائندوں نے 543 ممبرز کے بیچ میں بحث کے بعد پاس ہوا، پھر مجھے بتائیے ایک اسمبلی کے پاس کون سا اختیار ہے، کون سا کانسٹیٹیوشنل ادھیکار ہے کہ وہ ریزولوشن لائے؟ وپکش کے ناطے کسی بھی قیمت پہ اس 370 کو جس کو پارلیمنٹ نے دھراشائی کیا ہے اس کے لیے ایسے کسی بھی ریزولوشن کو، ایسی کسی بھی بات کو بھارتی جنتا پارٹی ہو، بھارتی جنتا پارٹی کے ودھائک ہوں، صدن کے اندر ہو یا صدن کے باہر ہو، ہم اس کا وروଧ کریں گے، اور اس پر کسی بھی قیمت پہ کسی بھی ایک شبد کو بھی ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ہم ایوان میں آج لائی گئی قرارداد کو مسترد کرتے ہیں بی جے پی کے لیڈر سنیل شرما کے الفاظ۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک یہ قرارداد واپس نہیں لی جاتی ہے بی جے پی ایوان کی کارروائی کو چلنے نہیں دے گی۔ ادھر پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے لائی گئی قرارداد کمزور ہے اور پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کی قرارداد میں ترامیم لانے پہ غور کر رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ قرارداد میں کہیں بھی دفعہ 370 کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے بات چیت کی وکالت کی ہے، لیکن ان لوگوں سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے جنہوں نے کشمیر کے لوگوں کی تذلیل کی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ پھر بھی پی ڈی پی نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قرارداد دیر آید درست آید کے مصداق ہے۔ محبوبہ مفتی نے ان باتوں کا اظہار آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ ادھر پی ڈی پی کے ایم ایل اے نے بھی قرارداد کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اسی دوران پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرہ اور اسمبلی میں کانگریس کی لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر جی اے میر نے کہا کہ یہ قرارداد لوگوں کی خواہشوں اور امنگوں کے مطابق ہے۔ دونوں لیڈران نے خصوصی درجہ اور اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنے کی پرزور مطالبہ کیا۔ درمیان اثنا پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے کہا کہ ہم نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے، البتہ ہمیں پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا کہ آج قرارداد لائی جا رہی ہے اور نہ ہی ہمیں قرارداد کی ورڈنگ معلوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہوں، البتہ یہ شروعات ہے، تکمیل نہیں۔ اب ایک اور موضوع۔ سمیت سری نگر اور جموں دونوں شہروں میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت درجنوں تعمیراتی اور ترقیاتی کام انجام دینے کے نشانے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن دونوں شہروں میں 32 کے قریب ایسے پروجیکٹ ہیں جو مقررہ وقت پر مکمل نہیں ہو سکے ہیں، اور اب مرکزی سرکار نے
ये प्रोजेक्ट 31 मार्च 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर। श्रीनगर और जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों पर सुस्त रफ्तारी के साथ काम जारी होने पर मरकजी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वजारत ने एक बार फिर इन प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने की तारीख में तोसी कर दी है। मरकजी वजारत ने अब जम्मू कश्मीर हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि वो तमाम जेर इल्तिबा प्रोजेक्टों को अगले साल यानी 31 मार्च 2025 तक मुकम्मल करे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक 32 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम जारी है। इन प्रोजेक्टों पर 446 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम जारी है। इन पर 195 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक जम्मू कश्मीर यूटी के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने करीबन 132 प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया है, जिन पर 646 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 117 प्रोजेक्टों पर करीबन 745 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जिन प्रोजेक्टों पर इस वक्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम जारी है उन पर सैनिटेशन, पीडीडी, हेल्थ, तालीम, वेस्ट मैनेजमेंट, फुटपाथ, पब्लिक पार्क्स वगैरह का काम जारी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकजी सरकार को बताया कि इन प्रोजेक्टों पर बेशतर काम मुकम्मल किया गया है और तमाम प्रोजेक्ट मार्च 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मरकजी सरकार ने 2015 में श्रीनगर और जम्मू शहरों समेत मुल्क के 100 ऐसे शहरों में शुरू किया था जहां लोगों को बेहतर रिहायशी सहूलियात के साथ साथ बेहतर तिब्बी, तालीम और दीगर सहूलियात फराम हो सके। अब जबकि बेशतर प्रोजेक्टों को श्रीनगर शहर में मुकम्मल किया गया है, मगर बेशतर सियासी पार्टियों के साथ साथ आम लोग भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों खासकर सड़कों की कुशादगी को कम करने और वहां बड़े बड़े फुटपाथ कायम करने के फैसले की नुक्ताचीनी की है। श्रीनगर के बेशतर इलाकों खासकर डलगेट से बटमालू और जहांगीर चौक से रामबाग तक सुबह व शाम बेशतर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी बुनियादी वजह सड़कों की कुशादगी को कम करना माना जा रहा है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों में ताखीर, सैयद यासिर की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के सदर की हैसियत से इंतखाब जीता। वो 78 बरस के हैं और यूं सबसे मौम्मर अमरीकी सदर हैं। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मुल्क की तारीख की अजीम तरीन सियासी लड़ाई थी और हम अमेरिका के जख्मों पे मरहम रखेंगे। इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में 538 वोट हासिल किए और 538 वोटों में से 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। इसी दौरान भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर के इंतखाब में कामयाबी हासिल करने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपकी तारीखी इंतखाबी जीत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर सरकार ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अब्दुल अजीज राथिर और सरफराज अहमद को वज़ीर आला के दफ्तर में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया है। इसी दौरान महकमे तालीम की जानिब से आज बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसकी रूह से
अव्वल से 9वीं जमात के इम्तहान नवंबर-दिसंबर में लिए जाएंगे, जबकि 10वीं से 12वीं जमात तक के इम्तहान 15 फरवरी 2025 से लिए जाएंगे और मार्च में ये इम्तहान इख्तिताम पजीर होंगे। समन शहरबीन को गुज़श्ता चंद हफ्तों से ये शिकायत वादी भर से मौसूल हो रही हैं कि बिजली की फराहमी में नुमाया कमी आ चुकी है और गैर एलानी कटौती के ग्राफ में होशरुबा इजाफा हो चुका है। सरमा से पहले ही बिजली सप्लाई में आई इस दर्जे की कमी ने सार्फिन के मामूलात खासे मुतासिर कर रखे हैं। ये सच है कि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से सुबह शाम और रात के दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके नतीजे में बिजली की खपत किसी हद तक बढ़ चुकी है, पर खपत में हुआ यह इजाफा सप्लाई में लाई गई कमी से किसी कदर मेल नहीं खाता। लिहाजा सार्फिन ये पूछे बगैर कहाँ रह सकते हैं कि अगर खिजा में बिजली सप्लाई का यह हाल है तो ऐन सरमा में क्या होगा। इसी दौरान KPDCL यानी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वादी भर में नए सबस्टेशन की तनसीब दरदस्त ली हुई है और इस काम को अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पूरे दिन के लिए बिजली की फराहमी रोक दी जाती है। इस हवाले से बिजली महकमे का यह दावा अपनी जगह कि नए सबस्टेशन और मुतालिका सप्लाई लाइन्स की तनसीब से बिजली की फराहमी में खासी बेहतरी आएगी। ये सवाल पूछना भी लाजिम है कि वादी में जब सरमा का मौसम लगभग दहलीज तक आ चुका है, क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुशउस्लूबी से अंजाम पा सकता है। अवाम का एक हल्का इस सिलसिले में ये भी पूछते हुए सुना जा सकता है कि कहीं सरमा में बिजली की कटौती को मज़कूरा सबस्टेशन की तनसीब के लिए नागुज़ीर करार देते हुए महकमा अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। बहरहाल अभी बड़गाम जिले से फोन लाइन पर मौजूद हैं यूनुस पर्रे, जिले में बिजली की कामयाबी का अहवाल लिए। महकमा बिजली ने वादी में गैर एलानिया कटौती का सिलसिला शुरू करके अवाम को जहनी खौफ में मुब्तला कर दिया है। वही वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के मुतअद्दिद गाँव देहात में बरकी रू की दस्तियाबी के बारे में महकमा PDD के बुलंदबाग दावे बेबुनियाद साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिले के चाडोरा, बिरवा, खान साहब, खाग, मागाम, सराय शरीफ और बड़गाम से शहरबीन को इतलात मौसूल हो रही है कि मौसम सरमा से कबल ही बिजली कटौती से तलबा और तालिबात की तालीम मुतासिर होने के साथ जिले के कई इलाका जात गुप अंधेरे में डूब जाते हैं, जबकि जिले में महकमा की जानिब से बिजली फीस में इजाफे को लेकर आबादी ने बरहमी का इजहार करते हुए महकमा बिजली को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रिसीविंग स्टेशन खाग से वाबस्ता त्रापई, हरदो सरश, सिगन, पोस्टर, दालवाश, द्रंग, शुंगलीपुरा, नवगाम, शुपलिन, हमचीपुरा, ददुरा और दीगर गाँव देहात में बिजली बगैर शेड्यूल की सप्लाई की जा रही है और जरूरत के वक्त बिजली नहीं होती है और बिजली की गैर ऐलान शुदा कटौती समझ से बाहर है। जबकि रिसीविंग स्टेशन सुनूर तलीपुरा के हरदो मलपुरा फीडर के तहत आने वाले लोगों का कहना है कि 1 घंटे बिजली होने के बाद अगले 1 घंटे तक बिजली बंद रखी जाती है, जिससे लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रिसीविंग स्टेशन खान साहब के कई जात जिनमें यारिखा, करालपथरी, रैयार, डिबीपुरा, रायथन और रिंग जबल से भी इसी तरह की शिकायत मौसूल हुई है, जिसकी वजह से लोग बिजली की गैर माकूल सप्लाई से जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर शोलीपुरा इलाके से वाबस्ता वतरवनी स्टेशन के कई जात जिनमें डडना, बबाग, लबरतल, पारिसाबाद, बुखारी कॉलोनी व दीगर गांवों में भी बिजली कटौती का सिलसिला जारी है, जिससे अवामी हल्कों में महकमा के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक महकमा PDD के मुरतब शुदा शेड्यूल की धज्जियां उड़ाकर गैर जरूरी बिजली कटौती की वजह से लोगों को शदीद मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जेरी तालीम बच्चों और दीगर कारखानादारों का काम भी बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है। उधर चाडरा के मुख्तलिफ इलाका जात जिनमें बुचरू, गंजबाग, बुगाम, बटपुरा और हयातपुरा में भी गुज़श्ता कई दिनों से बिजली की सप्लाई में अचानक बड़े पैमाने पर आंख मचोली का सिलसिला शुरू किया गया, जिसके नतीजे में महकमा के खिलाफ सख्त नाराजगी और बरहमी पाई जा रही है। जबकि सरायपुरा स्टेशन से वाबस्ता पखरपुरा फीडर के लोगों को भी बिजली की नाकस सूरत हाल से परेशान हाल है। इसी दौरान मागाम, SKपुरा, बीरवा, आरिजाल, सुरेशार और सराय शरीफ इलाके के मुतअद्दिद गाँवों में भी बिजली कटौती से अवाम को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन का कहना है कि महकमा का शेड्यूल सिर्फ कागजात तक ही महदूद है और बिजली का कोई नामो निशान नहीं है, जिसका खुमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि बिजली की फराहमी में मुसलसल खलल की वजह से बच्चों की तालीम जहाँ बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, वैसी ऐसे तिजारत पेशा अफराद जिनका काम बिजली पर ही मुनहसर है वो भी परेशान हाल हो गए हैं। इस सिलसिले में लोगों ने सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि जिला बड़गाम में बिजली निजाम को मुस्तकिम बनाने के लिए फौरी तौर पर ठोस और मौसर इकदाम उठाए जाए। बड़गाम जिले में बिजली की कामयाबी, यूनुस पर्रे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज डिग्री कॉलेज चरार शरीफ में हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के एहतमाम से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका मौजूद था हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनकी तालीमात। सेमिनार की सदारत प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की, जबकि प्रोफेसर बशर बशीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस तकरीब में कई शोरा और कलमकारों ने शिरकत की।
जम्मू कश्मीर के दर्जनों इलाकों में सरमा से पहले पहले इंसानी बस्तियों में जंगली जानवरों की हड़बोंग में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। नतीजा ये कि मुतालिका आबादी दहशत के आलम में महकमा वाइल्ड लाइफ की नाअहली की दुहाई दे रही है। इस सिलसिले की ताज़ा शिकायत डोडा ज़िले से मौसूल हो रही हैं। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा का कहना है कि ज़िले के मुख्तलिफ इलाकाजात में रीछों की हड़बोंग ने आबादी का जीना दूभर कर दिया है। इलावाजी डोडा के कुछ इलाकों में लोग बंदरों और आवारा कुत्तों की हड़बोंग से आजिज आ चुके हैं। तफसीलात के साथ खुद नसीर अहमद खोड़ा। एक तरफ खित्ता जनाब के जिला डोडा में मुख्तलिफ देहात से गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान रीछ और तेंदुओं ने खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया है, वहीं दूसरी जानिब कस्बा डोडा में आवारा कुत्तों और बंदरों ने हड़बंग मचा रखी है। डोडा के वसी इलाका कोटी, कास्तीगढ़, मोहल्ला, छिरोत, देसा, खालू, बोरवा, बदरवा में तेंदुओं की ज्यादा तादाद बताई जा रही है, जहां पर इन खूंखार जानवरों ने न सिर्फ कई अफराद को जख्मी किया है बल्कि माल मवेशी का भी नुकसान करने में कोई कसर वाकई नहीं छोड़ी है। डोडा गढ़ बपोर के मुतअद्दिद अफराद ने शहरबीन को बताया कि ये जंगली जानवर अब जंगलों के बजाय मुकामी आबादी में दाखिल हुए हैं, जिसकी वजह से अब ये जानवर दिन की रोशनी में ही नमूदार होते हैं। गढ़ बपोर डोडा रोड पर गुज़श्ता दिन सुबह के वक्त ही एक रीछ नमूदार हुआ था और लोगों के ताक़ुब करने पर फौरी तौर भाग निकला, जबकि कई देहात में स्कूली बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करने की गर्ज से इन जानवरों से डर महसूस करते हैं, क्योंकि बाज़ मकामात पर इन स्कूली बच्चों को पुरखतर और जंगली रास्तों से गुजरना पड़ता है और इनके मुमकिन हमलों से खौफ खाते हैं। 2 रोज कबल कोटी डोडा में एक 26 साल नौजवान को रीछ ने बुरी तरह लोहूलहान किया था और 40 टांका लगाने के बाद भी वो डोडा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि 22 साल नौजवान को कासीगढ़ में रीछों ने शदीद तौर से जख्मी कर दिया है। इलाका के लोगों ने इन खूंखार जानवरों को काबू में लाने और माकूल मुआवजा जख्मी अफराद के हक में देने का मुतालबा किया है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने डोडा में कंट्रोल रूम तो कायम किया है, मगर रेंज ऑफिस व अमला किश्तवाड़ में मौजूद है, जबकि इन खूंखार जानवरों के हमले में ज्यादातर हमले डोडा में ही वकूफ पजीर होते हैं। लिहाजा रेंज ऑफिस के अमले को डोडा में भी तैनात किया जाए ताकि किसी भी हादसा पेश आने के वक्त वाइल्ड लाइफ अमला बर वक्त कार्रवाई कर सके और देहात और जंगल के आसपास रहाइश रखने वाले लोगों को इनके हमलों से बचने, एहतियाती तदाबीर और दीगर तरह की अवेयरनेस भी दी जाए। कस्बा डोडा में आवारा कुत्तों और बंदरों ने एक बार फिर चंद इलाकों में हड़बंग मचा रखी है। इनमें नेहरू चौक, जामे मस्जिद चौक, महला नगरी, फरीदिया, इरफानाबाद, बलवान, मोहल्ला 60, डांडियन, शिनाल, हमदानपुर व अकरम आबाद व मुंशी महला शामिल हैं। यहाँ पर झुंडों के झुंड ये बंदर वारिद होकर घूमते फिरते हैं और लोगों के घरों में साज सामान, शीशों व पानी की टैंकियों की तोड़फोड़ करते हैं और छोटे बच्चों और खवातीन पर भी हमला आवर होते हैं। कई हफ्ता कबल इनके हमलों में चंद अफराद और बच्चे भी जख्मी हुए थे, की वजह से इन इलाकों के लोग अब खौफ खाते हैं। उन्होंने इंतजामिया से इसका सजवाब करने की एक बार फिर अपील की है। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में अकरमुल हसन की ये इतला कि आज स्किम सौरा में अपनी नौयत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि बानिहाल के एक 8 साल बच्चे जिसे कॉन्जेनाइटल HLH का आर्जा लाहिक था, उस पर हाफ मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट अंजाम दिया गया और यूं स्किम सौरा ने एक और अहम कदम अपनी काविशों में उठाया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें।